सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीएसटी का चैप्टर 1 के पार्ट 3 पे आए हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट्स में देखा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। फिर हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज आर्ट, एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किस पे डिस्कस करेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की सबसे बात करें, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल जाता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाम बहुत आसान है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। देखो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल को ही लोअर लेवल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये 3 लेवल क्यों बनाए हैं? देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बड़े बड़े लोग होते हैं ये। These are the actually controllers of the company. These are the face of the company. ये कंपनी का चेहरा होते हैं, कंपनी को इनके वजह से जाना जाता है। कैसे? दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं पहले आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपसे इस पे डिस्कस करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। ये कौन है? आपको दिख रहे होंगे, कौन है जल्दी से बताइए। ही इज वन एंड ओनली विजय माल्या। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के ओनर थे। इनकी वजह से किंगफिशर को जाना जाता है। किंगफिशर बर्बाद हुई तो बर्बादी के कारण भी यही माने जाते हैं। ये थे टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरे की बात करें, रिलायंस। आदित्य बिरला ग्रुप, ये है कुमार मंगलम बिरला। इनके फेस से जाना जाता है बिरला ग्रुप को, आदित्य बिरला ग्रुप को। फिर जियो टेलीकॉम, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर। इसी तरीके से रतन टाटा, टाटा ग्रुप के ऑनर। मतलब इनकी फेस वैल्यू है, ये कंपनी के, इनके चेहरे की वजह से कंपनी को जाना जाता है। जब कभी भी रिलायंस का नाम आता है तो अपने आप मुकेश अंबानी का चेहरा, किंगफिशर, विजय माल्या, उसके बाद मैंने बताया आदित्य बिरला ग्रुप, कुमार मंगलम बिरला की फोटो आपके दिमाग में आ जाती है। इसी तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंपनी को इनके नाम से जाना जाता है, कंपनी की पहचान होते हैं ये। और दूसरा, कंपनी की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज अगर जियो टॉप पर है तो उसके पीछे किसको माना जाता है? मुकेश अंबानी को। अगर आज किंगफिशर बर्बाद है, किंगफिशर एयरलाइंस, में दारू वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, किंगफिशर एयरलाइंस अगर आज बर्बाद है तो उसके पीछे कारण किसको माना जाता है? विजय माल्या को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब फिर से चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड की तरफ। तो दो चीजें मैंने जो कही, फेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का चेहरा होते हैं, कंपनी की पहचान होते हैं, कंपनी की जान होते हैं। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अगर बिजनेस बढ़ गया तो बोलेंगे कि बहुत गजब का काम किया टॉप लेवल ने, और अगर बिजनेस बर्बाद हो गया तो यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे विजय माल्या अभी लंदन में छुपे हुए हैं, छुपे क्या हुए हैं, घूमते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अलावा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। मतलब ये सारी बड़ी पोस्ट होती हैं। दीज आर द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स।
ठीक है, ये कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं। अब बात, ये कंपनी की पॉलिसी बनाते हैं, कंपनी की पहचान होते हैं, जान होते हैं ये लोग। जल्दी से पूछें, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई डाउट है तो प्लीज पूछे जल्दी से। जल्दी से क्विक रिप्लाई करिए, और डाउट नहीं है तो भी रिप्लाई कर दिया करिए जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ओके, अब है नो डाउट, असद, आर्यन, प्रांशु, ओके ठीक है। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, पॉलिसी बना दी। टॉप लेवल, मुकेश अंबानी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, हमें जियो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जाना है, जियो लेके आना है। समझो 2015 से पहले, 2016 से पहले की बात क्या है कि हमें जियो लाना है। एक मिनट, बैटरी को मैं चार्ज में लगा देता हूँ, एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फोन ये आपकी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो गई। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात, अब जियो को लाना था, तो क्या आपको लगता है कि सारा काम मुकेश अंबानी ने शुरू कर दिया होगा कि चलो नेटवर्क लगाते हैं, टावर लगाना शुरू कर देते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, ये किया होगा? नहीं, उसने सिर्फ डिसीजन लिया, उसने सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद वो स्ट्रेटजी कहाँ आ गई, वो स्ट्रेटजी आएगी आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। कहाँ आएगी? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं डिविजनल हेड। मान लो एक कंपनी है, वहां पर डिपार्टमेंट है कई सारे, कई सारे डिपार्टमेंट का मतलब देखो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके अलावा कौन डिपार्टमेंट हो सकता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है। अब इन डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट का हेड परचेस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड पर्सनल मैनेजर, ये कहलाएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये लिंक क्रिएट करते हैं, ये लिंक बनते हैं, मतलब लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। और तीसरे आते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, या फिर इनको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर लेवल या सुपरवाइजरी। फाइनेंशियल हेड आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अभय पाठक का एक डाउट है कि फाइनेंशियल हेड किसमें आएगा? फाइनेंशियल हेड आएगा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मिडिल लेवल में। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आएगा टॉप लेवल में। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फाइनेंस मैनेजर होगा। आई होप अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो पूछे। अब है, क्विकली रिप्लाई करिए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या देखो सुनो, फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी कौन बनाएगा? सीएफओ बनाएगा। कौन बनाएगा? सीएफओ बनाएगा। और उस पॉलिसी को फॉलो कौन करेगा? फाइनेंस मैनेजर करेगा। डाउट हो तो पूछिए। देखो, हाँ, समझ में आई बात? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी से रिलेटेड पॉलिसी वही बनाएगा, लेकिन फॉलो कौन करेगा? मिडिल लेवल। टॉप लेवल डिसीजन ले लेगा, पॉलिसी बना देगा, उसके बाद फॉलो करने का काम मिडिल लेवल का हो गया। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं हम। अब देखो, ये जो 3 लेवल के मैनेजर है ना, ये
ये जो 3 लेवल के मैनेजर है ना, ये आते हैं मैनेजेरियल लेवल में। ये किस में आते हैं? मैनेजेरियल लेवल। और इन सब के नीचे आता है एक नॉन मैनेजेरियल लेवल। नॉन मैनेजेरियल, ये होते हैं एम्प्लॉइज लोग। ये कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। ठीक है, अब बताओ एम्प्लॉइज के सबसे करीब कौन होता है? एम्प्लॉइज के सबसे करीब कौन होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब एम्प्लॉइज से काम कौन कराएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। ये ब्लू कॉलर लोग होते हैं जो काम करते हैं कंपनी में। तो डायरेक्टली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। इन वर्कर्स को कंट्रोल कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन आता है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो काम की निगरानी करता है, देखता है वर्कर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट क्या करता है? ये चीजों को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। फोरमैन। फोरमैन ये लीडर होता है। सुपरवाइजर इसको भी सुपरवाइज कर सकता है। सेक्शन ऑफिसर, हमने मान लीजिए एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमने सेक्शन बना, लोअर लेवल मैनेजमेंट में सेक्शन बना दिया कि टूल डिपार्टमेंट ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद स्टोर में ये रखी है चीजें, उसके लिए जो ऑफिसर होगा वो भी कहां पर आएगा? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है तो पूछिए जल्दी से, क्विकली। जल्दी से जल्दी से। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट करता क्या है? होते कौन है ये तो समझ लिया। दे आर द फेस ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की पहचान होते हैं, कंपनी की जान होते हैं, कंपनी का चेहरा होते हैं। कंपनी को इनकी वजह से और इनको कंपनी की वजह से जाना जाता है। पहला, they are required to handle diverse element and coordinate the activities of various department। अब एक कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है तो पांचों डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करें, जुड़कर काम करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। मतलब देखो एक घर में 6 लोग हैं तो दादाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 6 के 6 लोग मिलकर रहे। झगड़ा होगा तो घर की बदनामी होगी, घर का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा, और ये मिलकर काम करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन। देखो मान लो मैं क्लास पढ़ाता हूं, मैं स्कूल हुए, अब स्कूल में पहले फेस टू फेस क्लासेस लगा करती थी, अब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया कोविड की वजह से, अब इस बच्चे आ ही नहीं सकते स्कूल। तो स्कूल ने क्या किया? जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो मार्केट में बहुत पीछे चले जाएंगे, जो कोचिंग्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही हैं वो मार्केट में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये बात आई कहां पर? आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट यानी परिवेश कैसे चेंज हो रहा है और उसका आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने की जिम्मेदारी भी किसकी? जैसे जियो आया ना, तो जियो के आने के बाद एयरटेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एयरटेल। दूसरा, टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ये कौन बताएगा? टॉप लेवल बताएगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस रणनीति से हम उस गोल को अचीव करेंगे, ये भी कौन बताएगा? टॉप लेवल बताएगा। फिर, टू अरेंज रिसोर्सेस ऑफ मेन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ये 4 रिसोर्सेस चाहिए किस बात के लिए? मेन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, जिससे हम क्या कर सकें? अपने गोल को अचीव कर सके। ये अरेंज करने का काम, ये इकट्ठा करने का काम भी कौन करेगा? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स आर मास्टरमाइंड्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो सबसे ज्यादा दिमाग इन्हीं का लगता है, ये होते हैं सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुआ तो हम कहेंगे कि बहुत गजब का इन्होंने दिमाग लगाया, अगर ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गया तो कहेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बहुत घटिया दिमाग लगाया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज।
रिलायंस की कोई एक्टिविटी होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? मुकेश अंबानी एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द सोसाइटी, उसका समाज पर क्या प्रभाव होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी से कोई डाउट हो तो पूछे। अब है को नहीं डाउट है, असद, आर्यन, प्रांशु। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना के दे दी, वो क्या करेगा? समझेगा। उस पॉलिसी को समझने की जिम्मेदारी किसकी? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बना ली उसको फॉलो कौन करेगा? समझेगा कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज रिक्वायर्ड वर्कर्स। एक बात बताओ, मान लीजिए परचेस डिपार्टमेंट है, अब परचेस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको 10 वर्कर्स चाहिए, तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी कि हमारे डिपार्टमेंट में 10 वर्कर हैं कि नहीं? ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? परचेस मैनेजर की, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अदरवाइज क्या होगा? उसका काम डिले होगा। फिर टू डेजिग्नेट सर्टेन टास्क एंड ड्यूटीज, आपके यहाँ वर्कर हैं तो उनको काम देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजर साहब की होगी ना। मैनेजर साहब काम नहीं देंगे तो वर्कर काम करेंगे कैसे? फिर टू मोटिवेट देम टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, उनको मोटिवेट करना कि बेटा तू ये काम पूरा कर दे, हम तुझे सैलरी बोनस भी देंगे। ये सारी चीजें क्या मतलब? उनके अंदर जोश भर देना, आग लगा देना कि हम ये करके ही मानेंगे। ये काम किसका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट, देखो भैया एक कंपनी में मान लो 5 डिपार्टमेंट है, तो पांचों डिपार्टमेंट अगर आपस में मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, जुड़कर काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चलेगा। अदरवाइज क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं चल पाएगा। जैसे आपके स्कूल में 5 टीचर हैं, अब अलग अलग सब्जेक्ट है, तो पांचों एक ही टाइम के लिए अड़ जाए कि हम इसी टाइम पे पढ़ाएंगे, तो भैया क्लास ठीक से नहीं लग पाएगी, झगड़ा होगा। तो क्या सबके टाइम बांट दिए जाते हैं जिससे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। हाँ, अभय पाठक, आपको कोई डाउट है? पूछे पूछे जल्दी से, क्विक। ओके, आगे चले। ठीक, अब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है। टू मॉनिटर एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, वर्कर जो काम कर रहा है, वर्कर के सबसे नजदीक कौन होता है? लोअर लेवल मैनेजर। तो वो ये देखेगा कि वर्कर क्या करे, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई गलती है तो वो सुधार करने के लिए बोलेगा। उसके बाद टू इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस भी कौन देगा? इंटरैक्शन कौन करेगा उनका, उनके साथ? लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कर के पास तो वही है। टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल, देखो टॉप किसको इंस्ट्रक्शन देगा? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको इंस्ट्रक्शन देगा? लोअर लेवल को। और लोअर लेवल किसको इंस्ट्रक्शन देगा? वर्कर्स को। तो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? लोअर लेवल। लेकिन कई बार क्या होता है, मिडिल लेवल कहता है कि अपने वर्कर्स को काम कराओ, तो मिडिल लेवल के इंस्ट्रक्शन को कौन देगा? लोअर लेवल, वर्कर को लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंश्योर करना और वेस्टेज का, देखो वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर ने जो प्रोडक्ट बनाया क्या वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? लोअर लेवल मैनेजमेंट की। दूसरा, रिसोर्सेस वेस्ट कम हो, सामान की बर्बादी कम से कम हो। फिर टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंसेस टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब वर्कर के दुख दर्द, वर्कर कह रहा है साहब मशीन इतनी खराब है कि कई बार मशीन में जाते हैं तो मशीन हमें अंदर ले लेती है और फिर बाहर फेंकती है, तो वर्कर डायरेक्टली मिडिल लेवल के पास तो जाता नहीं है, तो वर्कर अपना दुख दर्द किसको सुनेगा? वर्कर आके रोएगा कि मम्मी मम्मी ऐसा हो गया। तो वर्कर की शिकायतों को लोअर लेवल मैनेजमेंट किसको बताएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। फिर टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब वर्कर के लिए सेफ एंड मतलब
ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर वर्कर काम कर सके, मतलब वर्केबल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज वर्कर का हेल्थ खराब हो जाएगा। मान लीजिए इतनी घटिया मशीन है कि उस मशीन से मतलब वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा हार्म है, तो ये बताएगा कौन? मिडिल लेवल को बताएगा। मतलब कुल मिला के ये इंश्योर करना कि वर्कर को काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा माहौल मिले, जिससे वर्कर काम कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी? लोअर लेवल मैनेजमेंट की। कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी से पूछिए कोई डाउट। So this is all about levels of management and main functions of top level management, middle level management and lower level management. इससे आगे का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।